सीबीआई ममता बनर्जी का फाइल चोरी करने गया था। वो दीदी उसको रक्षा किया, जिसमें हम लोग का हार्ड डिस्क था, जिसमें हम लोग का चुनाव का रणनीति था, जिससे हम लोग इस निर्वाचन में लड़ेंगे, वही चोरी करने गया था ईडी सीबीआई। दीदी उनको रोका है। अच्छा, बीजेपी ने कहा कि फाइल चोरी किया है, क्या अपना सामान को अपने कस्टडी में रखना चोरी कहेंगे आप पत्रकार है, मैं आपसे पूछता हूँ। हम क्यों कहेंगे? नहीं, ये सामान मेरा है, ये अगर कोई लेके जा रहा है मैं इसको अपने कस्टडी में लेता हूँ, तो क्या यह चोरी है? नहीं, आप अपने नहीं, आप बताइए। आप तो दीदी बंगाल को क्या बर्बाद कर दिया, आप हमको बताइए। आज मध्य प्रदेश में बीजेपी का सरकार है, बिहार में डबल इंजन का सरकार है, और असम में मतलब बीजेपी का सरकार है, यूपी में नहीं, ट्रिपल हो डबल हो, दिल्ली में सरकार है, यूपी में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, तो कितना कौन बर्बाद है हमको आप दिखाइए। पहले इसका एनालिसिस होना चाहिए। ठीक है। तब लाला दा कितना सीट है ममता बनर्जी का इस बार के चुनाव में? बीजेपी ने कहा है कि दीदी ने चोरी किया इसीलिए फाइल लेकर भाग गई। देखिए, ममता बनर्जी सच्चाई के लिए ही ममता बनर्जी को वोट दिया जाता है। ममता बनर्जी का पहला वार्ड है, सच्चाई के लिए सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ के लिए सच्चाई को कभी नहीं छोड़ा। सच्चाई यही है जो बीजेपी ईडी के माध्यम से, अमित शाह मोदी का अंगली हिलाने के माध्यम से ईडी सीबीआई ममता बनर्जी का फाइल चोरी करने गया था। वो दीदी उसको रक्षा किया, जिसमें हम लोग का हार्ड डिस्क था, जिसमें हम लोग का चुनाव का रणनीति था, जिससे हम लोग इस निर्वाचन में लड़ेंगे, वही चोरी करने गया था ईडी सीबीआई। दीदी उनको रोका है। अच्छा, तो इस बार कितना माहौल है, क्या है समीकरण बंगाल? देखिए, माहौल आज आप देख के समझ रहे। आज छात्र, युवा, महिला सब एक साथ उतर कर दीदी के साथ कांधे में कांधे मिला के लड़ाई कर रहा है, और दीदी का भाषण भी चल रहा है। तो कह रहे ममता बनर्जी कह रही है कि भाजपा मतलब भाजपा जो है करप्ट है, चोर है, और टीएमसी को लेकर बीजेपी ने कहा कि ये आतंकवादियों की पार्टी है। देखिए, आप तो जानते हैं अमित शाह सजाला आसामी है, आप जानते कि नहीं जानते? और मोदी पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाते हैं, और यहाँ पर 15 लाख रुपया देने का वादा है, एक वादा भी उसका पूरा नहीं हो। उसका तरह भावताबाज प्रधानमंत्री शायद स्वाधीनता के बाद कभी कोई नहीं देखा। इतना अच्छा प्रधानमंत्री, ऐसा भावताबाज। हम लोग सबसे स्वामी जी का नाम लेते हैं, हम लोग बोलते हैं स्वामी, और एक तरह पे नरेंद्र मोदी आसामी। एक नरेंद्र नाथ था जिसको स्वामी बोलते थे, और एक नरेंद्र है जिसको आदमी आसामी कहते हैं। यही तो बात है। क्या बोल रहे हैं आप? अभी आप जैसे बोले ये बात कि दीदी ने मैंने फाइल चोरी किया है, नहीं, बीजेपी ने कहा कि फाइल चोरी किया है, क्या अपना सामान को अपने कस्टडी में रखना चोरी कहेंगे आप पत्रकार है, मैं आपसे पूछता हूँ। हम क्यों कहेंगे? नहीं, ये सामान मेरा है, ये अगर कोई लेके जा रहा है मैं इसको अपने कस्टडी में लेता हूँ, तो क्या यह चोरी है? नहीं, आप अपने नहीं, आप बताइए। आप अपने सामान नहीं, को बचा रहे हैं। हम बोले तो आप सामान नहीं, बचा रहे हैं। मैं सामान को बता रहा हूँ। तो देखिए, तर्क दे के बात करना चाहिए। अगर इफ आई एम सेविंग माई प्रॉपर्टी, अगर मैं अपना जमीन को बचा रहा हूँ, मैं अपने पार्टी ऑफिस को बचा रहा हूँ, मैं अपने वोट को बचा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को बचा रहा हूँ, तो ये चोरी है? ये कैसी बात हो गई? ईडी ने कहा है कि ममता बनर्जी ने हमारे इन्वेस्टिगेशन को खराब कर दिया। ईडी ने कहा है, तो ईडी ने जो कहा है, तो इन्वेस्टिगेशन जो ईडी जो कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब जो खराब कर दिया है, तो उनको लिए तो इंडिया का कानून खुला हुआ है, तो कानूनी वो कार्रवाई करे। ठीक है ना? अगर मान लीजिए कि सचमुच अगर खराब हुआ है, और साथ साथ जितने भी बीजेपी शासित प्रदेश है जहाँ पे बुलडोजर चल रहा है, वहाँ पर भी मतलब कानून के तौर पे काम करना चाहिए बीजेपी वालों को। ये बंगाल में क्या है, टारगेटेड किया जा रहा है। ये 26 में इलेक्शन है, इससे पहले तो ईडी और रेड नहीं मारा, टाइम तो 5 साल था। आईपैक पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी जो ऑफिस है, मतलब उनका आईपैक जो प्रशांत किशोर चलाते थे, अभी प्रतीक जैन चला रहे हैं। तो देखिए, ये आप मीडिया वाले लोग जो है, अभी का पब्लिक क्या है, सुनता कम है, देखने में ज्यादा विश्वास लगता है। तो आप अगर कुछ भी प्रोपेगेंडा है वाला, लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि दीदी का क्या रहेगा, तो ये जो कल का घटना हुआ है, इसके बाद में दीदी का सीट और इंक्रीज होगा। मतलब कितना बढ़ जाएगा? देखिए, कितना बढ़ जाएगा ये तो जब हम एग्जाम में लिख के आते हैं तो हम नहीं बोल सकते हैं। तो आपने 5 साल एग्जाम दिया ना, जनता को काम किया ना ममता बनर्जी ने 15 साल। हाँ, तो इस बार जो सीट जो जनाधार मिलना चाहिए, जो जनाधार मिलना चाहिए, उससे ज्यादा जनाधार दीदी के साथ में है। और दीदी का यहाँ पे जो सारा मतलब जो डेवलपमेंट और का काम जो दीदी करती है, दीदी को देखिए ना, ये स्वास्थ्य साथी कार्ड क्या है ये? अमित शाह ने कहा बंगाल को दीदी ने बर्बाद कर दिया। अरे अमित शाह की तरह अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई मैं एक ही सवाल का जवाब दूंगा,
तो हम लोग तो ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग तो अमित शाह है नहीं। तो दीदी बंगाल को क्या बर्बाद कर दिया, आप हमको बताइए। आज मध्य प्रदेश में बीजेपी का सरकार है, बिहार में डबल इंजन का सरकार है, और असम में मतलब बीजेपी का सरकार है, यूपी में नहीं ट्रिपल हो डबल हो, दिल्ली में सरकार है, यूपी में सरकार है, राजस्थान में सरकार है। तो कितना कौन बर्बाद है हमको आप अब दिखाइए पहले। इसका एनालिसिस होना चाहिए। ये सिंपल, थोड़ा माइक पीछे कीजिए। इसका एनालिसिस होना चाहिए। यू हैव टू डू एनालिसिस कि अगर दीदी बंगाल को बर्बाद कर दी है तो मध्य प्रदेश में कितना मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। ये बर्बादी और कैसे होता है। आप बीएसएनएल को खत्म कर दिए, जितनी आप सरकारी संस्थाएं उनको आप खत्म कर रहे हैं, सब अपने मित्रों को आप दे रहे हैं, 2 आदमी को, तो एम्प्लॉयमेंट है कहाँ। जंगल को तो आप काट ही रहे हैं आप, ठीक है। अरावली पहाड़ को, जैसे आपने सुना होगा खान सर ने कहा कि कोई भी चीज को सी लेवल से नापा जाता है, सी लेवल से, यू हैव टू मेजर फ्रॉम सी लेवल। लेकिन अरावली पहाड़ को आप जमीन से नाप रहे हैं, आप हर चीज तो आप खत्म कर दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी मतलब आम आदमी है कहाँ पे। आप जो अभी सेना में मतलब जो किया, क्या नाम उसका रखा है, अरे भर्ती जो किया है अभी सेना में, अग्निवीर। आप बताइए, सेना में आज सेना में कहाँ के आते थे, प्रदेश से आते थे, गांव के लड़के आते थे। किसान खुश है नहीं, किसान आंदोलन कर रहे हैं। आपके पास में पूरा पावर है जिसको आप फुल यूटिलाइज कर रही है। आप आंदोलन, उनके खिलाफ आंदोलन कहाँ नहीं हो रहा है। जेएनयू में आंदोलन हम लोगों ने देखा, किसान का आंदोलन हम लोगों ने देखा, आम आदमी का आंदोलन देख रहे हैं। जो लोग मतलब काम नहीं पा रहे, कर्म संस्थान नहीं है। आप बताइए, मान लीजिए बंगाल को दीदी बर्बाद कर दी, मध्य प्रदेश में कितना एम्प्लॉयमेंट है बताइए आप। बिहार में क्या है? और आपको देखिए इतना आवाज है, मैं बता नहीं सकूंगा। देखिए, जो पायलट प्रोजेक्ट जो चलाता है भाजपा, वो सबसे पहले चलता है गुजरात में। आप पत्रकार है, आपको पता है कि नहीं पता है। अब आप जब वहाँ पे विवाह होगा, ऐसे लाया गया है ये वाला, अभी तक मतलब वो इफेक्ट में नहीं आया है, एक्सरसाइज में नहीं आया है। तो कभी आप फुर्सत से मिलिएगा, और मैं कभी भी हमेशा लाइव बोलने में ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं आप आइए आराम से हम लोग के बागकोटी पार्टी ऑफिस में, और खुल के सवाल कीजिए, खुल के जवाब दिया जाएगा। अच्छा ठीक है। 296 में कितना सीट इस बार ममता बनर्जी का है? देखिए 296 में आप बताइए कि बीजेपी का कितना है। बीजेपी का कितना है? अगली बार 77 था। वो कह रहे हैं कि इस बार हमारा सीट बढ़ रहा है। उनको तो देखिए, अब आदमी को जो है, देखिए जो उल्लू होता है, उल्लू उसको देखिए, जो उल्लू होता है ना, उल्लू उसको रात में ही नजर आता है। ये आप देखिए, संवैधानिक अधिकार है, आर्टिकल 21 आपको राइट देता है, राइट ऑफ स्पीच। आप 77 लाइए, 72 लाइए, 75 लाइए, मैंडेट तो जनाधार देगा, है ना। बंगाल की जनता देगी, बंगाल की जनता देगी, तो इसमें तो मैंडेट बिहार की जनता देगी नहीं। अब देखने वाली बात है एसआईआर जो हो रहा है। आपसे मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ, एसआईआर में जब इलेक्शन कमीशन को राइट ही नहीं है, कानूनन राइट नहीं है एसआईआर करने का, तभी भी एसआईआर को फोर्स में लाया गया। 1.5 लाख जो दीदी बोल रही है, और हम लोग जैसे पेपर में 1.5 करोड़ जनता को मतलब जो ये किया गया, कैसे किया गया है, मेरा भी नाम नहीं आया। नहीं सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है और एआई यूज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 1.5 करोड़ अभी सुनने में आ रहा है। जो लीगल डिस्क्रिपेंसीज थी उसमें भी मतलब अभी कराया जा रहा है। आप बताइए, ये ज्ञानेश कुमार जी जो है, ज्ञानेश कुमार जी जो है, वहां मत देखिए, यहाँ देखिए, बोलूंगा तो पूरा बोलूंगा। ज्ञानेश कुमार जी जो है, ज्ञानेश कुमार जी जो है, उनको हम लोग के, जिनको मतलब मैं मानता हूँ, संजय सिंह जी का नाम आप सुने होंगे, आम आदमी पार्टी के नेता जो, हाँ संजय सिंह, हम लोग के वहां से वो बिलोंग करते हैं। वो संजय सिंह जी बेबाक बोलते हैं, ठीक है। तो संजय सिंह जी ज्ञानेश्वर कुमार को कहते हैं ज्ञानेश्वर कुमार। समझ में आ रहा है क्या बात है? हाँ, तो आप बताइए, इसी मैं आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ। आप बताइए मुझे, आधार कार्ड नागरिकता प्रमाण नहीं करता, वोटर कार्ड नागरिकता प्रमाण नहीं करता, राशन कार्ड नागरिकता प्रमाण नहीं करता, स्कूल सर्टिफिकेट नागरिकता प्रमाण नहीं करता, बर्थ सर्टिफिकेट नागरिकता प्रमाण नहीं करता। अब एसआईआर होने के बाद में हम लोग को क्या नागरिकता का प्रमाण मिल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से? ये सवाल आप उठाइए आप। ठीक है, तो इस बार परिवर्तन नहीं हो रहा है। परिवर्तन इस बार क्या, बंगाल की जो धरती है, ये धरती आंदोलनकारी की धरती है। यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्मे हैं, यहाँ काजी नजरुल इस्लाम जन्मे हैं। यहाँ पे बीजेपी के नेता ने मोहन बंगाल को मोहन बैगन कहा, ईस्ट बंगाल को ईस्ट बैगन कहा, तो इससे बंगाल मानसुख मंडाविया, उन्होंने बंगाल और ईस्ट बंगाल को बदनाम किया, तो उसका बदला बंगाल की जनता लेगी।
अरे देखिए, आप आदमी को जब पढ़े लिखे लोगों को जब पढ़े लिखे जगह में आप बैठाएंगे, अगर मान लीजिए आपका कैपेसिटी है एनडीटीवी में काम करने का, तो आप यहाँ पे अगर बात करेंगे तो जाहिर सा बात है एनडीटीवी वाला प्रश्न आप करेंगे, रवीश कुमार वाला प्रश्न करेंगे। लेकिन आपको मान लीजिए कि गोदी मीडिया में बैठा दिया जाए तो गोदी मीडिया वाला सवाल करेंगे। तो देखिए, पढ़े लिखे लोगों का जगह है कहाँ इंडिया में? है नहीं है। कर्म संस्थान खत्म, रेल चला गया, बीएसएनएल चला गया, जहाज मंत्रालय चला जा रहा है, प्लेटफॉर्म चला जा रहा है, सब कुछ चला जा रहा है। बस एक ही बात है, जब तक बेकारी रहेगा इंडिया में ये मुद्दा चलता रहेगा। बेकारी को खत्म करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट नहीं दे रही दीदी को, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा पैसे के लिए नहीं कर रही दीदी को। क्यों नहीं करेगी पैसा? यहाँ के भी लोग तो इंडियन है, हम लोग भी तो इंडियन है। हाँ, अभी आप देखें मनरेगा का नाम चेंज कर दिया गया। क्यों भाई? वाई दे हैव चेंज द नेम ऑफ मनरेगा? करप्शन नहीं, ये गांधी जी के नाम से अपमान है। ये गांधी का अपमान है। अभी दो ही आइडियोलॉजी है इंडिया में, गांधीवाद और गोडसेवाद। हम लोग तो गांधीवाद। आप क्या है मैं नहीं जानता हूँ। आप क्या है? हम क्या जानते नहीं। हम लोग सेकुलर है और हम लोग गांधी को सपोर्ट करते हैं। ही इज द फादर ऑफ नेशन। दीदी जो है, दीदी सेकुलर है, तब आज हमको आप देख रहे दीदी के साथ में। मुझे आप कहीं नहीं देखिएगा। वी लव दीदी एंड वी कैन गिव आवर ब्लड फॉर दीदी। ठीक है, बाकी आप कर दीजिएगा दीदी के लिए अपना खून। करते ही है हम लोग। दीदी हम लोग को सिखाई, हम लोग हर साल तो खून इतना कॉलेज गेट्स हम लोग जो राजनीति कर रहे हैं ना भैया, ग्रास रूट लेवल से हम लोग राजनीति चल रहा है। यू आर फ्रॉम कॉलेज गेट। ठीक है, लालत है तो इस बार मतलब के प्रचंड बहुमत से आप आ रहे हैं। देखिए, যতই লাগাও সিবিআই, যতই লাগাও ইডি, আবার জিতবে 2026 বাংলার দিদি। चलिए, तो ये साथियों से जुड़ रहे थे, बातचीत कर रहे थे, जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।